मंत्र व्याख्या के क्रम में इस समय हम लोग वैदिक ज्योतिष पर चर्चा कर रहे हैं। वैदिक गणित से संबंधित कुछ मंत्रों पर हम लोगों ने विचार किया। आज वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत हम लोग संकल्प वाचन पर विचार करेंगे। ज्योतिष में पंचांग महत्वपूर्ण विषय है और जो भी हम लोग विविध धार्मिक अनुष्ठान या दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो संकल्प वाचन किया जाता है। ज्योतिष में, पंचांग में, धार्मिक अनुष्ठान में संकल्प वाचन को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस रूप में विचार करें कि संकल्प वाचन का वेद से क्या संबंध है, वैदिक ज्योतिष से क्या संबंध है। तो यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 5वां मंत्र है। इसे संकल्प वाचन मंत्र के रूप में पंचांगकार मानते हैं। कह सकते हैं जो संकल्प वाचन किया जा रहा है उसका मूल ये वेद मंत्र है। वेद में मूल बात सूत्र रूप में सब कुछ मिल जाता है और उसका विस्तार बाद में ऋषियों मनुष्यों ने किया। तो आइए यजुर्वेद के इस संकल्प वाचन मंत्र को आज हम लोग पढ़ने समझने का प्रयास करते हैं। ओम यजुर्वेद अध्याय 1 सूक्त 1 मंत्र 5। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत् शकेयम तत्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात सत्यम उपैमि। ये मंत्र है। ऋषि परमेष्ठी प्रजापति देवता अग्नि है। त्रिष्टुप छंद दैवत स्वर। मंत्र है ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। पहला पद है अग्ने, ये संबोधन में है। अग्नि अर्थात हे अग्नि। अग्नि शब्द के अर्थ से हम लोग परिचित हैं, बहुत से अग्नि सूक्त पढ़े हैं। अग्नि शब्द अग धातु से व्युत्पन्न है। अग धातु का अर्थ अग्रणी होना, अग्र से ही अग्र अग्रणी बन रहा है। अग्नि गत्यर्थक धातु है तो गतिशील प्रगतिशील का अर्थ है। अग धातु का एक अर्थ ग्रहण करना भी है तो अग्नि का एक अर्थ ग्रहण करता ग्राही भी है। अग्नि का अर्थ संबोधन में है यहाँ हे अग्नि, हे अग्रणी, हे प्रगतिशील, हे ग्राही। परमेश्वर परमेश्वर अग्रणी है। संपूर्ण सृष्टि में सबसे आगे सबसे अग्रणी वही है, इसलिए उसे अग्नि कहा, अग्रणी कहा। संपूर्ण ब्रह्मांड को वही गतिशील बनाए हुए है। सबको उसी ने गति प्रदान की है तो वह गति का मूल अधिष्ठाता है, इसलिए उसे गति स्वरूप अग्नि कहा। सब कुछ वह ग्रहण करता है, हमारे भाव गुण सब कुछ, जो कुछ भी है वो सब कुछ ग्रहण कर सकता है। सद्गुणों का ग्रहण करता होने से उसे ग्राही अग्नि कहा गया। तो पहला पद है अग्नि अर्थात हे अग्नि, अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही। व्रतपते ये भी संबोधन में है। से कहा जा रहा है हे व्रतपते, हे व्रतपति, हे व्रत के अधिपति। व्रत क्या है? व्रे धातु वर्ण करना। व्रत जो वर्ण किया गया उसका पति अधिपति। पत धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना, वैसे पत धातु का अर्थ गत्यर्थक भी है। पत धातु उड़ना, गिरना, चलना, गति करना,
भी इसका अर्थ है। जहां ऐश्वर्य का अर्थ महत्वपूर्ण है, व्रतपते, व्रत के अधिपति, जैसे सभापति, राष्ट्रपति आदि होते हैं, वैसे ही व्रतपति कहा गया, व्रतों का अधिपति। क्योंकि हम व्रत ले रहे हैं, इसलिए परमेश्वर को व्रतपति भी संबोधित कर रहे हैं। परमेश्वर को वेद में अनेक गुणवाची नामों से कहा गया है। जैसा प्रसंग होता है उसको वैसे गुणवाची नाम से संबोधित किया जाता है। मुख्य नाम ओम माना गया है वेद में, और प्रसंग के अनुकूल हम उसे गुणवाचक नामों से संबोधित करते हैं। अभी हम कहते हैं, कभी हम दुख में होते हैं तो हे दुख भंजन, हमारा दुख दूर करो, हे दयालु, हम पर दया करो। ये उसके गुणवाचक नाम ही तो हैं, जो हम लोग व्यवहार में भी प्रयोग कर रहे हैं। वेद में ये ऐसे आता है। जहां उसकी व्यापकता की बात होगी तो हे विष्णु सर्वव्यापक ईश्वर। उसी प्रकार से यहाँ अग्नि और व्रतपते कहा गया। हे अग्नि, अग्रणी परमेश्वर, हे व्रतपति, व्रतों के अधिपति। क्योंकि हम व्रत ले रहे हैं, व्रत की बात कर रहे हैं, इसलिए उसे गुणवाची नाम व्रतपति से संबोधित किया गया। हे सभी व्रतों के अधिपति, कह रहे हैं परमेश्वर तुम ही सब व्रतों के अधिपति हो। जो भी व्रत होगा, हो सकेगा तो तुम्हारे ही कृपा से हो सकेगा। इसलिए उसे कहा गया हे व्रतपते, हे व्रतपति। ओम अग्ने व्रतपते, हे अग्नि, हे व्रतपति, व्रतम चरिष्यामि। व्रतम अर्थात व्रत को, व्रत शब्द को हमने समझ लिया। व्रतम में द्वितीय विभक्ति कर्मकारक एक वचन है, अर्थात व्रत को चरिष्यामि, ये क्रियापद है, भविष्यकाल की क्रिया है। चरिष्यामि, चरूंगा या आचरण करूंगा। चर धातु है, चर धातु का अर्थ चलना, आ उपसर्ग लगा तो आचरण, बी उपसर्ग लगा तो विचरण। तो कह रहे हैं चरिष्यामि, मैं चलूंगा, इस व्रत को चलूंगा, इस व्रत का आचरण करूंगा। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, कह रहे हैं हे अग्नि, हे व्रतपत परमेश्वर, मैं व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत को आचरित करूंगा, मैं व्रत का पालन करूंगा। तो तत् शकेयम, तत् अर्थात वह सर्वनाम है, तत् वह शकेयम कर सकूं। शक धातु है शक्ति होना, सामर्थ्य होना। इस शक धातु से शक्ति शब्द बन रहा है, बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। हम व्याकरण के विद्युतापूर्ण व्याख्यान सूत्र आदि के माध्यम से व्यक्त नहीं करते, विद्युता प्रदर्शन हम लोग नहीं करते, सरलता से बात समझ में आए वो प्रयास करते हैं। शक धातु से शक्ति शब्द बनता है, सबकी समझ में सरलता से आ सकता है। शक धातु का अर्थ शक्ति होना, सामर्थ्य होना। तत् शकेयम, ऐसा कर सकूं, मुझ में वो सामर्थ्य हो, इस व्रत को कर सकूं। कह रहे हैं तत् शकेयम, तत् में राध्यताम। तत् वह, में, मुझको, मेरा, मेरे लिए, इन सभी विभक्तियों में मैं का प्रयोग हो सकता है। राध्यताम, पूर्ण करो। राध्यताम भी क्रियापद है, इसका अर्थ होगा पूर्ण करो, बढ़ाओ। राध धातु है, राध्यति रूप बनता है, वृद्धि करना, निर्णय करना, पूर्ण करना, इसके अर्थ हैं। तो राध्यताम अर्थात इसे पूर्ण करो, बढ़ाओ। व्रत तो हमने ले लिया, एक विचार किया कि ठीक है मैंने ये व्रत लिया है और इस व्रत का आचरण करूंगा, व्रत का पालन करूंगा, लेकिन हमारी शक्ति सामर्थ्य सीमित है। तो हम प्रभु से, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे अग्नि, हे व्रतपति परमेश्वर, मैं तो व्रत का आचरण करूंगा। तत्सकेयम, वह कर सकूं, तत् में राध्यताम, उसे आप पूर्ण करो, वह सामर्थ्य मुझ में आप बढ़ाओ, जिससे मैं उस व्रत को
पूर्ण कर सकूं, उस व्रत का पालन कर सकूं, ये शक्ति सामर्थ्य आप दो, ऐसा कर सकूं, उसे पूर्णता प्रदान करो, वो सामर्थ्य वो प्रेरणा आप हमें दो, ये प्रार्थना इसमें है। और व्रत क्या है, आगे कहते हैं इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। इदम यह, ये भी सर्वनाम है, इदम अर्थात यह, अहम अर्थात मैं, ये भी सर्वनाम है, इदम अहम यह मैं, अनृतात् अनृत से, अनृतात् पंचमी विभक्ति एक वचन है, आ अनृतात् इसे यूं पढ़ें, ठीक है ना, इसमें अन उपसर्ग होगा, अनृतात्, जो ऋत न हो उससे, पंचमी विभक्ति में अपादान कारक दूर जाने का अर्थ होता, अनृत से दूर रहूं, अनृतात् अनृत से, अनृत क्या है, जो ऋत न हो वो अनृत, ऋत क्या है, ऋत कहते हैं प्रकृति के सार्वभौम नियमों को, जैसे गुरुत्वाकर्षण गति के नियम, प्रकाश संचरण के नियम, प्रकाश उत्पन्न होने, उष्मा उत्पन्न होने, संचरण के नियम, जल प्रवाह के नियम, ये सब प्राकृतिक व्यवस्था है, प्राकृतिक नियम है। इन प्राकृतिक नियमों को वेद में ऋत कहा जाता है। तो इस ऋत का उल्लंघन कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में संभव नहीं। जो ऋत है उसका पालन तो पूरे ब्रह्मांड में होगा, केवल पृथ्वी पर नहीं, जहां भी जाएंगे वहां ये सारे नियम ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर सबका एक है, उसकी बनाई हुई व्यवस्था, उसके बनाए हुए नियम संपूर्ण ब्रह्मांड में लागू होते हैं। राज्यों के नियम अलग हो सकते हैं, देशों के, राष्ट्रों के नियम अलग हो सकते हैं। हम एक देश में भी देखते हैं, भारत में ही भाई हम सुनते हैं इस राज्य की सरकार ने ये नियम पारित कर दिया, वो नियम उस राज्य में लागू होगा जिस राज्य की सरकार ने पारित किया है, जिस राज्य की विधानसभा विधानमंडल ने पारित किया है, उसके पड़ोस के दूसरे राज्य में वो नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां की व्यवस्था में उस शासन ने, विधानमंडल ने पारित नहीं किया है। तो ये मनुष्य के बनाए नियम है जो केवल एक क्षेत्र विशेष में लागू होते हैं, जहां तक उसका प्रभाव होता है। परमेश्वर के बनाए नियम को ऋत कहते हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में लागू होते हैं, इसका उल्लंघन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं कि तथाकथित चमत्कार संभव नहीं, क्योंकि ऋत का उल्लंघन तो हो ही नहीं सकता, जो कुछ होगा उसके अनुसार होगा। तो कह रहे मैं अनृत से दूर रहूं, अनृत से अलग हट जाऊं। अगर अनृत जैसी कोई सोच है, प्रकृति के नियमों के विपरीत कुछ करने पाने की भावना किसी में हो, तो भाई उससे दूर रहो, वो संभव ही नहीं है। व्यर्थ प्रयास करना है, व्यर्थ परिश्रम करना है, वो तो संभव नहीं है। अब किसी को देर तक सोना है, उसकी स्वभाव में आ गया है, भाई सूर्य देर में निकले तो मैं देर तक सो सकूं, क्या ये संभव है? सूर्य का उदय तो अपने समय पर होगा, आप जब तक चाहे सोएं जगें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन सूर्य तो ऋतु के अनुसार चलेगा, प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं होगा। या कह रहे उस अनृत से हटकर सत्यम, सत्य को, सत्यम सप्रचित है, सत्यम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक एक वचन है, सत्यम अर्थात सत्य को, उपैमि उपएमि, उप अर्थात समीप, एमि अर्थात जाता हूं, ये धातु का अर्थ जाना, चलना, गति करना, गत्यर्थक धातु है। उपएमि समीप जाता हूं, अनृत से हट रहे हैं, अनृताद पंचमी विभक्ति है जिसमें दूर हटने का भाव होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो वो पेड़ से अलग हुआ, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। वैसे कहा अनृतात् अर्थात अनृत से, जो ऋत नहीं है उससे दूर हुए, और क्या करेंगे, सत्यम उपैमि, सत्य के निकट जाता। तो उस मंत्र में हमको बताया गया
अग्नि व्रतपते व्रतम श्याम, हे अग्नि, हे व्रतपति, मैं व्रत का आचरण करूंगा, ये तो हमारा विचार हुआ, लेकिन अब मैं कर पाऊंगा? तो करे नहीं, तद सकेयम तक मेरा धिताम, मैं वैसा कर सकूं, मेरे इस भावना को आप पूर्ण कीजिए, वो शक्ति सामर्थ्य आप हमें प्रदान कीजिए, ये हमने प्रार्थना की। तो भाई व्रत है क्या, करना क्या चाहते हो? तो करना केवल इतना है, इदम अहम अनृतात सत्यम उपैमि, यह मैं अनृत से दूर हटकर सत्य की ओर जाता हूं। जो सत्य है वही होगा, जो असत्य है, जो अनृत है, वो हो नहीं सकता। सामान्यतः ऋत का अर्थ कुछ लोग सत्य भी कह देते हैं, एक सीमा तक ही वो सत्य है, क्योंकि वेद में जब मंत्र आता है ऋतम चा सत्यम चा, तो स्पष्ट है ऋत और सत्य कह रहे हैं, ये दोनों एक होते तो ऋत और सत्य ना कहा जाता। स्वाभाविक है दोनों में कुछ अंतर है। जो ऋत है वो प्रकृति के सार्वभौमिक नियम है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए सत्य है, तो निश्चित रूप से एक व्यापक सत्य है ऋत, तो उसका भावार्थ सत्य कर दिया जाए तो अनुचित तो नहीं है, परंतु इतना समझना चाहिए जब कहा जाएगा ऋतम चा सत्यम चा, तो फिर आपको लगेगा भाई ये कौन सी बात हुई, सत्य और सत्य क्यों कहा जा रहा है? तो ऋत और सत्य में एक थोड़ा सा अंतर है। जो ऋत है वो सत्य भी है, सत्य वही है जो ऋत के अनुकूल है। अनृत से हटकर मैं सत्य की ओर जाता हूं, ये तो हो गया इस मंत्र का अर्थ। अब हमने कहा कि ये संकल्प वाचन मंत्र है। अब तक जो हवन पूजन धार्मिक अनुष्ठान में संकल्प वाचन पढ़ते आए हैं वैसा तो कुछ यहां नहीं मिला, ये भी सत्य है। तो अब इसके दो पक्ष हैं। एक तो स्पष्ट मान लें कि वेद में संकल्प वाचन के नाम पर केवल और केवल यही मंत्र है, इसके अलावा वेद में संकल्प वाचन जैसा कुछ है नहीं। वैदिक ज्योतिष और पंचांग के बड़े बड़े विद्वान ये मानते हैं कि वेद में संकल्प वाचन का यही मंत्र है। जो कुछ हमने पढ़ा, जो अन्य लोगों ने पढ़ा समझा बताया, तो निष्कर्ष ये स्पष्ट समझ लें कि वेद में संकल्प वाचन के नाम पर यही। अब संकल्प वाचन के नाम पर जो लोग अलग अलग बड़े बड़े कथित संकल्प पढ़ते हैं वो वैदिक नहीं है, वो वेद में नहीं है। जो पढ़ते हैं ओम तत्सदिति ब्रह्मणा द्वितीय परार्धे श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलयुगे कलि प्रथम चरण अष्टाविंशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरण है। तो ये भी इतनी लंबी काल गणना पढ़ी गई, ये वेद में तो नहीं। अब वैदिक साहित्य और आर्ष ग्रंथ तो बहुत है, इसलिए उसमें नहीं है ऐसा कहना थोड़ा कठिन है। फिर भी लगता तो यही है कि किसी प्राचीन ग्रंथ में यदि आर्ष ग्रंथ का एक भाव लें कि जो हजारों वर्ष प्राचीन ग्रंथ हैं, वैदिक भाषा के ग्रंथ हैं, जो सर्वमान्य शास्त्र हैं, उनमें इस प्रकार का संकल्प वाचन नहीं। ये संकल्प वाचन पिछले कुछ शताब्दियों से प्रचलित हुआ है। तो एक बात हम स्पष्ट कर देने का, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि संकल्प वाचन के नाम पर वेद में जो कुछ है वो यही है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि इसके अतिरिक्त यदि कोई संकल्प वाचन कर रहा है तो वो अनुचित है या कोई अपराध है। हमने कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ये ठीक है, लेकिन वेद में सूत्र रूप में सारी बातें कही गई हैं। बाद में ऋषियों मनुष्यों ने उसका विकास किया है, विस्तार किया है। जैसे आरोग्य चिकित्सा की बात वेद में मिलेगी, पर उससे उपवेद आयुर्वेद का विकास बाद में ऋषियों मनुष्यों ने किया, जो हमारे स्वास्थ्य का साधन है। यदि कोई कहे कि नहीं वेद में जितना आयुर्वेद है हम तो केवल उतना ही मानेंगे, तो भैया आप रोगी बने पड़े रहो, फिर आप रोग मुक्त नहीं हो पाओगे। तो हम लोग ऐसे जड़ वैदिक नहीं, हम मानते हैं कि वेद में सब सत्य विद्याओं का बीज है, सूत्र है, और
उसका आगे विस्तार किया जा सकता है। लेकिन इसमें इतना अवश्य है कि जो भी आगे आप विस्तार करें उसमें ऋत का उल्लंघन न हो, प्रकृति के नियमों के विपरीत कुछ न हो। ऐसा नहीं काल्पनिक रूप से आपने कुछ भी कह दिया, बोले वेद में तो इतनी सी बात आई थी और हमने इतना विस्तार कर दिया, अच्छी बात है। तो जो आपने किया है वो क्या वेद की भावना के अनुकूल है? वेद की जो व्यवस्था है वो ऋत के अनुकूल है? यदि वो वेद की भावना ऋत के अनुकूल है, तर्क संगत है तो स्वीकार्य है, और जो अतार्किक है, कह सकते हैं निराधार कल्पनाएं हैं, वे स्वीकार्य नहीं होंगी। तो जो भी संकल्प वाचन लोग पढ़ रहे हैं, आप उनसे ये पूछने का अधिकार तो रखते हैं कि भाई संकल्प वाचन ये कहां से और कब से चला आ रहा है, किस ग्रंथ में सबसे पहले इस प्रकार का संकल्प वाचन आया, और जो संकल्प वाचन किया गया है उसके पीछे आपका तर्क प्रमाण आधार क्या है, ये पूछने का आपको अधिकार है। और उनको भी ये अधिकार है, वो कहें कि हाँ भाई वेद में इतनी बात तो आई थी कि जब कोई अच्छा कार्य करें, कोई व्रत लें, तो हमें एक संकल्प लेना चाहिए, और ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भाई हमारा ये संकल्प, ये व्रत हमारा पूर्ण हो। और जो भी व्रत लें, जो अनुष्ठान करें, उसमें मुख्य बात यही है कि आप अनृत से दूर हों और सत्य के निकट जाएं।